नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। आज हम सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर टैब्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस तरह से दिखता है। ठीक है, टैब कंट्रोल। नाउ मैंने प्रीवियस डेटाबेस में कुछ चेंजेस किए हैं। अभी तक तो हमारा डेटाबेस सबसे सही चल रहा था, पर मैंने फाइंड किया कि यहाँ पर इसके ऊपर एक टेबल हुआ करता था, टेबल रेफरेंस कॉम्पिटेटिव आइटम्स करके। तो कॉम्पिटेटिव आइटम्स में भी मैंने सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन भरा कि स्टैंडर्ड आइटम कोड में से वो कौन सा आइटम कोड है और क्या उसका नाम, डिस्क्रिप्शन वगैरह है। तो वो मुझे थोड़ा हेक्टिक लगा, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया और इसका कनेक्शन डायरेक्ट इसी से दे दिया, आइटम कोड से। ठीक है, अब आइटम कोड के साथ कॉम्पिटेटिव रेट और उसकी लिस्ट वो जुड़ गई। आइटम कोड के साथ आइटम मैन्युफैक्चरिंग मेटल्स, मतलब उसको आइटम बनाने को क्या क्या लगता है, वो उसका इंफॉर्मेशन भी जुड़ गया हुआ है, जो हमें रिलेशनशिप में इस तरह से दिखता है ना। और आइटम मैन्युफैक्चरिंग मेटल्स, ये लगा मैन्युफैक्चरिंग मेटल्स का कॉम्पिटेटिव रेट्स यहाँ पर। और ये पहले से जुड़ा हुआ था आइटम डिटेल्स में से। तो एक ही प्राइमरी की से हम लोगों ने देखिए बहुत सारी जगह पे इसको शिफ्ट किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, सॉरी। नाउ अब देखते हैं कि इसमें काम किस तरह से करना है। अब मुझे चाहिए टैब्ड फॉर्म। टैब्ड फॉर्म में मैं शुरुआत करता हूँ पहले फॉर्म लेके। ठीक है, एक फॉर्म ले लिया, डिज़ाइन चले गए, यहाँ टैब्ड फॉर्म ले लिया। पहले टैब्ड फॉर्म क्लिक करने के पहले प्रॉपर्टीज में जाके, प्रॉपर्टी शीट में इसका डेटा जो है, रिकॉर्ड सोर्स कहाँ का करना है हमें। हमें करना है आई स्टैंडर्ड आइटम कोड का, स्टैंडर्ड आइटम कोड का। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब टैब फॉर्म ले लिया और सिर्फ इसको ड्रैग करना है, इस तरह से बन गया आपका टैब्ड फॉर्म। अब क्योंकि टैब्ड फॉर्म का हमारा प्रॉपर्टी जो था, डेटा सोर्स जो था, वो आइटम कोड है, अगर मैं ऐड एग्जिस्टिंग आइटम करूंगा तो उसके मिल जाएंगे। इसमें भी प्राइमरी की और सेकेंडरी की बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फिलहाल अभी मैं सिर्फ एक ही आइटम के डिटेल्स डालूंगा। तो देखिए आप कैसा होता है। ठीक है, अगर यहाँ से शिफ्ट दबा के ये सिलेक्ट ना हो तो सबसे पहले इसको पकड़े और इसको ऐसे ड्रैग कर दें। जब तक ये ब्लैक ना हो तब तक इसमें डालो मत। ये आ चुका है। अब यहाँ से मैं एक साथ फिर से अगर कोशिश करूँगा तो आ जाएगा शायद, शिफ्ट दबा के। तो ये मैंने यहाँ तक शिफ्ट। ठीक है, तो पहले पेज में मुझे यही 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं फॉर्म व्यू में कैसे दिखता है। अब मैं इसे प्रॉपरली अरेंज कर लूँगा तो और ब्यूटीफुल लगेगा। पहले पेज में मेरा ये इन्फॉर्मेशन हो गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कोडिंग करूँ कि जैसे मैं आइटम कोड डालूँ वैसे पता चले कि कितने ये आइटम कोड पहले से एग्जिस्टिंग है या नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं देखूंगा पहले, तो इसीलिए मैं इसे सिर्फ 3 ही आइटम फ्रंट पेज पे रख रहा हूँ। डिज़ाइन में अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड में चला गया। अब सेकंड में मुझे यहाँ से लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए यहाँ से, मैंने उसे डाल लिया। फर्स्ट पेज में वापस जाना है तो इसे वैसे क्लिक करके देखो आ गया है। मेरा फर्स्ट पेज में एक छूट गया था, स्पेशल नोट करके। ठीक है, ये मैं वापस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर आ चुकी है। सेकंड पेज पे इसके डिटेल्स आ चुके हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे। थर्ड पेज करना है तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट पेज कर लूंगा। डोंट वरी, पेज 21 बता रहा है, कुछ बता रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पेज में मुझे चाहिए इसका ड्राइंग। ठीक है, तो मैं अपडेटेड ड्राइंग जो है, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये अपडेटेड ड्राइंग जो है ये ओले ऑब्जेक्ट है, ओवरले ऑब्जेक्ट है, या फिर अटैचमेंट है। क्योंकि ओले ऑब्जेक्ट एक लोगो के रूप में आता है, बहुत दिमाग खराब करता है, इसलिए अटैचमेंट लेना मुझे ज़रूरी है। मैं इसे ऐसे सेव कर दूंगा। इसका फॉर्म का नाम देना है मुझे, क्या देना है। ठीक है,
एडमिन आइटम कोड दिया मैंने, इसका नाम सबसे ऊपर सेव हो गया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए यही है। मैं इसे बंद करता हूँ अब, बिना बंद किए भी हो सकता था वैसे। आइटम कोड, ये ओवरले ऑब्जेक्ट ही है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अपडेटेड के पहले सेव कर लिया, बंद कर दिया, वापस एडमिन खोला, डिज़ाइन व्यू, तीसरे में मुझे ऐड एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी करना है। देखिए अभी यहाँ पर अपडेट होके आ गया। जब भी अटैचमेंट रहेगा तो वो 3 फैक्टर पूछेगा, फाइल नेम, ये सब इस तरफ से। मुझे ये तीनों को एक ही बार में उठा के इस तरह से पेस्ट कर देना है, छोड़ देना है। और इसका ड्राइंग अपडेट जो है वो भी इसी में आएगा। 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे यहाँ पे। ओरिजिनल मेकर का इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ले लिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो लगभग मेरा सब कुछ हो गया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे अरेंज कर लिया है। इसे अरेंज करने का कारण यही है कि सिर्फ टाइम बचाओ। ठीक है, पेज 1 में हमारा जो आइटम को ड्राइंग नंबर डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे मैं एक सर्चेबल विंडो बनाना चाहता हूँ जिसमें कोडिंग लगेगी, इसलिए मैंने ये जगह छोड़ दी। पेज 2 में मैंने इसे अरेंज कर लिया, जितने भी मैंने लिए थे टीपीएस वगैरह सेक्शन, और इसमें जो भी ऑपरेशन मैं करने वाला हूँ उसको मैं हैंड रिटन कुछ बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने उसको इस तरह से बना लिया। नीचे में मुझे बनाना है कि इसमें कौन कौन से मेटल लगते हैं और वो कहाँ मिलता है मुझे, यहाँ पर। तो इसका मैं सबसे पहले एक सब फॉर्म बनाऊंगा जिसमें आईडी प्राइमरी की और सेकेंडरी की दोनों दे देना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैंने देखिए ये इमेज के लिए इसको इतना बड़ा एरिया दे दिया है ताकि मैं इमेज जब भी डालूँ तो आराम से आ जाए। तो चलो पहले शुरू करते हैं कि इसका कहाँ गया वो आइटम कोड मैन्युफैक्चरिंग, इसका हम लोग एक सब फॉर्म बनाते हैं। पहले इसे सेव कर लेता हूँ, बंद कर देता हूँ, फॉर्म क्रिएट, ठीक है, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, यहाँ से एक बार सिलेक्ट करो, चलो ओह गॉड नो। चलिए कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं कभी कभी। मैंने वैसे फॉर्म बना लिया, ये है मेरा फॉर्म, इसको मुझे बस अब सेव करना बाकी है। इसका नाम दे देता हूँ मैं, सब फॉर्म है ना ये, सब फॉर्म ऑफ किसका है, आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग मेटल्स। एक ही सब फॉर्म में इस नाम का बन गया है ना। चलो ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ अपने एडमिन आइटम में। मैंने प्राइमरी की और सेकेंडरी की थी, देखिए कैसा दिखता है, बढ़िया ड्राइंग नंबर ये और ये। इसको डिज़ाइन व्यू में जाके देखो, मुझे कहाँ डालना था वो मटेरियल, यहाँ। ठीक है, अब मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, या तो इसे यहाँ से उठा के यहाँ ऐसा क्लिक कर दूंगा, या फिर कैंसिल, एस्केप दबा के कैंसिल करोगे, कोई सिलेक्शन हो गया है तो ऑलरेडी, इस तरह से करूँगा, बेटर है इसी वे से करो। ठीक है, यूज एग्जिस्टिंग फॉर्म, हमने पहले से फॉर्म बना रखा है, क्या नाम है उसका, आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग। अब ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड आइटम आईडी, मतलब आइटम कोड का स्टैंडर्ड आइटम आईडी से कोई चीज़ कनेक्टेड है, मैं चेक करना चाहता हूँ क्या है वो। स्टैंडर्ड आइटम आईडी जो है मेरा आइटम कोड का मेन टेबल का ये है, और इसका मैं हमेशा सेकंड वाला देखिए रखने का फ़ायदा, अगर कभी ओवरलैप भी हो जाए तो मुझे मालूम है कि ये यही होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड आइटम नेक्स्ट, इसका बढ़िया सा नाम वापस दे देना है,
व्हाट नेम वुड यू लाइक टू गिव टू सबफॉर्म रिपोर्ट, दिया था ना शायद ये मैंने पहले, फिनिश करो। इसने ऑटो एक्सपांड कर लिया अपने आप को, मुझे नहीं चाहिए ऑटो एक्सपांशन इसका, मैं इसे फिर से री एडिट कर लूँगा, छोटा सा चाहिए मुझे। अभी देखिए ये क्लिक करने, ये छोटा करने, पहले इसको छोटा करना पड़ेगा। क्या हो रहा है भाई? अब मैंने इसे सेव कर लिया, इसको मैं देखूंगा फॉर्म व्यू में, पेज 1, पेज 2। ओ ये इस तरह से ही आ गया, इसको डाटा शीट व्यू में कन्वर्ट करना था मुझे, राइट? ऐसा क्यों हो गया? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से इसे डिलीट करना है। ऐसा अगर कभी गड़बड़ हो जाए तो यहाँ से इसको पेज 2 से पहले इसे डिलीट करो, शिफ्ट डिलीट, डिलीट कर दिया। अब पहले इसको सेव करो, फिर इसे बंद करके वापस एक बार खोल के देखो कोई एरर दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसे। एक बार और देख लेते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब जाके कंफर्म हो गया कि मैं इसे क्लिक करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।